बहुत सारे आदमी कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और राजनीति करने वाले आदमी ये चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। कुलदीप बिश्नोई के अलावा भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो लाइन में हैं। अभी भी किसानों के नाम पर उन्होंने जो बवंडर खड़ा किया, देश के हरियाणा की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली के बॉर्डर रोक के। कांग्रेस को भरोसा था कि अब कांग्रेस यूपी में, पंजाब में और जगह जीत जाएगी, लेकिन जनता ने सही मायने में दिखा दिया कि इस तरह की बातों को जनता पसंद नहीं करती। आम आदमी पार्टी का अभी तक तो हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है और आम आदमी पार्टी भी झूठ बोल करके, दगाबाजी करके पैदा हुई है। अन्ना के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक किया और बड़े बड़े भ्रष्टाचार दूर करने के वायदे किए और ये कहा था कि पुरानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हम जेल में डाल देंगे। बहुत आदमियों पर आक्षेप लगाए और बाद में कोर्टों में जाकर सब ने जब मुकदमे हुए तो माफ़ी मांग ली। तो मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य है। आज हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। वो आज चरखी दादरी में पहुंचे हैं। हरियाणा की राजनीतिक हालातों के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दलाल साहब कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सोनिया गांधी के ईडी से पूछताछ को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहें? ये बड़ी सरप्राइजिंग स्थिति है कि एक देश में दो कानून मांगते हैं। जिस तरह कश्मीर में अलग विधान था, इसी तरह ये कहते हैं कि एक कांग्रेस के प्रधान के लिए अलग कानून हो, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनके लिए अलग कानून हो और आम जनता के लिए अलग कानून हो। ऐसी मांग करना लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये जो पूछताछ हो रही है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने जमानतें ली गई हैं और इन्होंने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। और हिंदुस्तान में न्यायालय का शासन चलता है, न्यायालय के दम पे ही सारे भरोसा करके जनता अपना काम चलाती है। कांग्रेस को समझ में नहीं आता कि जब पूछताछ करने पर भी ऐतराज़ क्यों है। हरियाणा कांग्रेस के कई कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो सड़कों पर उतरे हैं। उनका ये आरोप लगा रहे हैं लगातार सरकार पर कि जाति की जा रही है। नहीं, वो मैं देख रहा था कि अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, लेकिन उन बेचारों का कसूर नहीं है। उनको ऊपर से आदेश मिलता है कि आप जब उनसे पूछताछ हो तो सड़कों पे हल्ला करो, रास्ते जाम करो, लेकिन जो उनको उम्मीद थी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जन समर्थन उनके साथ नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ख़त्म होती हुई पार्टी है और जितने भी चुनाव होते जाते हैं जनता उसको दिखा देती है कि इस तरह की जो उनकी नीतियाँ हैं उसको जनता समर्थन नहीं देती। पिछले दिनों में भी किसानों के नाम पर उन्होंने जो बवंडर खड़ा किया, देश के हरियाणा की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली के बॉर्डर रोक के। कांग्रेस को भरोसा था कि अब कांग्रेस यूपी में, पंजाब में और जगह जीत जाएगी, लेकिन जनता ने सही मायने में दिखा दिया कि इस तरह की बातों को जनता पसंद नहीं करती। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में आने की चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ फ़ायदा मिलेगा और बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई को कोई विशेष पद मिलेगा? बहुत सारे आदमी कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और राजनीति करने वाले आदमी ये चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। कुलदीप बिश्नोई के अलावा भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो लाइन में हैं। अब ये देखने वाली बात है कि किसको भाजपा अपने अंदर लेती है, किसको नहीं लेती है। मैं तो समझता हूँ कि धीरे धीरे करके, जिस तरह से देश में देखा आपने, सिंधिया थे, राहुल गांधी के दोस्त थे, उत्तर प्रदेश में अलग से थे, बाकी बड़े बड़े नेता हर बार छोड़ जाते हैं। तो यहाँ हरियाणा के अंदर भी अब कांग्रेस जो है एक ही परिवार की पार्टी रह जाएगी। यहाँ विकल्प के तौर पर आप विपक्ष में किसको मानते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आ सकती है या फिर कांग्रेस? आम आदमी पार्टी का अभी तक तो हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है और आम आदमी पार्टी भी झूठ बोल करके, दगाबाजी करके पैदा हुई है। अन्ना के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक किया और बड़े बड़े भ्रष्टाचार दूर करने के वायदे किए और ये कहा था कि पुरानी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हम जेल में डाल देंगे। बहुत आदमियों पर आक्षेप लगाए और बाद में कोर्टों में जाकर सब ने जब मुकदमे हुए तो माफ़ी मांग ली। तो मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य है। सर, एक बात और, अभी पिछले दिनों बारिश हुई है,
कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति हुई, कुछ फसलें खराब हुई हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार क्या करे? ये चिंता का विषय है और ख़ासकर दादरी के ऊपर के जो गांव हैं 8-10 गांव, सतगामा है, यहाँ जल भराव है और दादरी शहर में भी शिविर रुका रहता है। हमारी पूरी कोशिश है कि दादरी को इस जल भराव से मुक्ति आने वाले वक्त। सर पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा में कई फसलें खराब भी हुई। नहीं, बारिश के अंदर जहाँ जहाँ जल भराव हुआ है हम उसको पानी को निकाल रहे हैं और पहली बार मैं कहता हूँ कि जो क्षेमग्रस्त ज़मीन है, पिछले 20-25 साल में 28,000 एकड़ ज़मीन को ठीक किया हमने। इस बार हमने 6 महीने के अंदर 20,000 एकड़ ज़मीन को ठीक किया। 1 लाख एकड़ इस साल करेंगे और 8-10 लाख एकड़ ज़मीन ख़राब है, उसके पानी के निकालने की योजना बना करके और कुछ करके किसानों के लिए ज़मीन सही करेंगे। धन्यवाद जी। देखिए हमारे साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिनका ये कहना है कि जल भराव से जो प्रभावित क्षेत्र है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा राजनीतिक हालातों के बारे में उनसे चर्चा हुई। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी अशोक कुमार के साथ प्रदीप साहू।